जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए हो। करंट अफेयर की जो हमारी ये सीरीज है जिसमें आज हम 25 सितंबर का करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से हम इसका रिवीजन करेंगे। आप लोगों की कमेंट काफ़ी आई थी, तो इसलिए अब प्रत्येक वीडियो में आपको जो सर गायत्री मंत्र कराते हैं, सर का जो गायत्री मंत्र रहता है वो प्रत्येक वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप ये क्यूआर जो आपको दिख रहा है, इस क्यूआर को आप स्कैन करके आप सीधे टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे क्या है कि आपको डेली के डेली क्लास की पीडीएफ मिलती है और ये हैंड रिटन पीडीएफ वहाँ पे अपलोड की जाती है, जिससे कि आपको नोट्स बनाने का झंझट खत्म हो जाता है और आप अपना इसी पीडीएफ से अपना रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ में कोई हाईलाइट, कोई पेन यूज नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश पीडीएफ उस पर अपलोड की जाती है। क्लियर है? और वो मैंने आपको तो बता ही रखा है कि अगर आपको मंथली पीडीएफ चाहिए तो वो 29 रुपये आप देके A4 साइज में मंथली वाली पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पीडीएफ के लिए मैंने आपको अपना नंबर पहले भी दे रखा है, एक बार फिर दे देता हूँ। आप मुझे इस पे अगर व्हाट्सअप कांटेक्ट करो तो मंथली पीडीएफ जो है वो 29 रुपये में आपको मिल जाएगी, और जिससे कि आप A4 साइज में उसका प्रिंट भी आराम से निकलवा सकते हैं। क्योंकि ये पीपीटी हो जाती है तो इसमें तुम्हें कम से कम एक पीडीएफ में 10 पेज यूज करने पड़ते हैं, उसमें आपका आराम से 2-3 पेज पे निकल आती है। ठीक है, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं, हम चलते हैं क्लास की तरफ। तो आज के गायत्री मंत्र में हमारा रहेगा प्रमुख संविधान संशोधन। आज का गायत्री मंत्र क्या है? प्रमुख संविधान संशोधन। ठीक है, तो चलिए बात करें हम प्रथम संविधान संशोधन की। तो हमारा प्रथम संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। इसके द्वारा अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। ठीक है, अनुसूची 9 को जोड़ा गया था और यह अनुसूची जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है। तो प्रथम संविधान संशोधन भूमि सुधार से संबंधित हुआ था, 1951 में हुआ था। अनुसूची 9 को जोड़ा गया था और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। क्लियर है? फिर सातवें संविधान संशोधन की बात करें कि सातवां संविधान संशोधन ये आपका 1956 में हुआ है और इसका संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से है, सातवें संविधान संशोधन का। उसके बाद आता है आपका 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन आपका 1967 में होता है और इस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 8 में 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, जिसका नाम था सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा गया था। तो मूल संविधान में यहाँ से प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में आपकी कुल 14 भाषाएं थीं। ये आपको याद रखना है कि मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं, 15वीं भाषा आपकी सिंधी जोड़ी गई और ये 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है। अगले की बात करें, 26वां संविधान संशोधन। ये 26वां संविधान संशोधन आपका 1971 में होता है और इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी जी के समय में और प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था 26वें संविधान संशोधन द्वारा। 36वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये आपका 1975 में होता है और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का पूर्णतः राज्य बन गया था। अगले की आपसे बात करें 42वां संविधान संशोधन, ये कब होता है? तो ये 1976 में होता है और इसे लघु संविधान भी कहते हैं, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को। इसके द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था। आपसे पूछे प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ, मतलब किस संशोधन? तो वो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। इस समय समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। आगे बात करें कि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भाग 4 का जो है वो जोड़ा गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 39A जोड़ा गया है। 39A में क्या है? निशुल्क कानूनी सहायता है, तो अनुच्छेद 39A जोड़ा गया। और अनुच्छेद 48A जोड़ा गया है। 48A आपका पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है 48A? ये आपका पर्यावरण से संबंधित है। यहां तक क्लियर है। अगले की आपसे बात करें 44वां संविधान संशोधन, तो ये आपका कब होता है? 1978 में होता है 44वां संविधान संशोधन। और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया था और इस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो आपसे अगर पूछ ले कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर किया गया कब, तो 1978 में किया गया था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। और इसे कहां पहुंचा दिया गया था? तो अनुच्छेद 300A के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। क्लियर है। अगले की बात करें हम 52वां संविधान संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन आपका 1985 में होता है और इसके तहत अनुसूची 10 को जोड़ा गया था। अनुसूची 10 हमारी दल बदल से संबंधित है और ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि 52वां संविधान संशोधन राजीव गांधी जी के समय हुआ था। क्लियर है। अगले की तरफ चलें। अगला है हमारा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन आपका ये 1989 में होता है और इसके तहत वोट डालने की उम्र जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। वोट डालने की उम्र पहले 21 वर्ष थी, उस 21 वर्ष से इसे घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये संविधान संशोधन भी राजीव गांधी के समय हुआ था। उस समय भी प्रधानमंत्री आपके राजीव गांधी जी थे। बात करें 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन ये आपका 1991 में होता है। इसका संबंध आपका दिल्ली से है और अनुच्छेद 239 जो ए है इसको इसमें जोड़ा गया था 69वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसको याद रखना कि हमारा जो 69 संविधान संशोधन है इसका संबंध आपका दिल्ली से है। ठीक है। अगले की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला है हमारा 70वां संविधान संशोधन। इसकी बात करें ये कब हुआ, तो 1992 में होता है और राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित एमएलए भी भाग लेंगे, ये इसमें कहा गया था। ठीक है। आगे की तरफ बढ़े 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन आपका ये कब होता है, ये आपका 1992 में होता है 71वां संविधान संशोधन। और इसके तहत अनुसूची 8 में 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। 3 नई भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई थी, तो आपकी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। तो अब यहाँ 3 नई जैसे ही जुड़ी तो टोटल 18 भाषाएं हो चुकी 71वें संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ तक कितनी भाषाएं हो गई, 18, क्योंकि मूल संविधान में 14 थी। 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, जो 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके द्वारा सिंधी को जोड़ दिया गया था। ठीक है। तो 14 थी, सिंधी जोड़ी 15 हो गई, अब 3 ये जोड़ दी गई, तो अब तक यहाँ 18 भाषाएं हो चुकी हैं 71वें संविधान संशोधन तक। ठीक है। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। क्लियर है। अगले की तरफ बढ़े 73वां संविधान संशोधन। ये आपका 1992 में होता है और लागू ये 24 अप्रैल 1993 से ये
लागू होता है। इसमें भाग 9 और अनुच्छेद 243 से 243 ओ जोड़े गए थे, यानी भाग 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़े गए थे। अनुसूची 11 जोड़ी गई। अनुसूची 11 में पंचायती राज से संबंधित है अनुसूची 11, और पंचायत में विषय टोटल कितने, तो कुल 29 विषय इसमें जोड़े गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले की बात करें कि 74वां संविधान संशोधन, ये आपका 1992 में होता है। भाग 9 ए जोड़ा गया, अनुसूची 12 जोड़ी थी। अनुसूची 12 में भाग 9 ए जोड़ा गया था और ये नगर पालिका से संबंधित है और नगर पालिका में कुल 18 विषय रखे गए। बात करें 86वां संविधान संशोधन, ये आपका 2002 में होता है। अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया। इसमें 21 ए आपका शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा। ये इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 21 ए क्या है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा। क्लियर है। अगले की तरफ चलें। अगला है आपका 89वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था, तो 2003 में होता है। अनुच्छेद 338 ए इसमें जोड़ा गया। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है हमारा 89वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो ये 2003 में हुआ था और मंत्रिपरिषद का आकार इसमें तय किया गया था। केंद्र में लोकसभा का 15% होगा और राज्य में विधानसभा का 15% होगा। ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था। अगले की इसमें आपसे बात करें कि 92वां संविधान संशोधन, ये कब होता है, 2003 में होता है। अनुसूची 8 में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, वोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब 4 नई और जोड़ दी गई। पहले एक जोड़ी गई थी सिंधी, पहले कौन सी जोड़ी गई थी, सिंधी। फिर नेपाली जोड़ी गई, मणिपुरी जोड़ी गई, मणिपुरी का एम बना दो, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 जोड़ी गई थी। हमारी 18 हो चुकी थी। अब इसमें 4 और जोड़ दी तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं हो गई। तो वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो आप याद रखेंगे कि 22 भाषाओं का वर्तमान में संविधान में उल्लेख है। ये 3-4 और जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। याद रखने के लिए 21वां संविधान संशोधन हुआ था। आपको याद कैसे रखना है, जैसे 21वां हुआ था, फिर 71वां हुआ था, इन दोनों को जोड़ दो तो 92वां हो गया। और 21वें में 1 जोड़ी गई थी, 71वें में 3, इन दोनों को जोड़ दो तो 4 हो गई। यानी 21वें में 1 भाषा जोड़ी, 71वें में 3 जोड़ी और 92वें में 4 जोड़ी। इन दोनों को जोड़ा तो 92वां संविधान संशोधन, इन दोनों को जोड़ा तो जितनी भाषाएं जोड़ी वो निकल के आ गया। ये एक आपकी ट्रिक सी बन जाती है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगले की बात करें आपसे 97वां संविधान संशोधन, तो ये आपका कब हुआ, 2011 में होता है 97वां संविधान संशोधन। भाग 9 बी जोड़ा गया था इसके द्वारा, सहकारी समिति से यह संबंधित है। और अनुच्छेद 43 बी जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन द्वारा। अगले की तरफ बढ़े। अगला है आपका 99वां संविधान संशोधन। ये होता कब है, तो 2014 में। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है, वो कौन सा है, वो है आपका 99वां संविधान संशोधन। यहां तक क्लियर है। 100वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये 2015 में होता है। 3 बीघा कॉरिडोर समझौता होता है किस किस के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच में। फिर आपसे 103वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो कब होता है, ये 2019 में होता है। 2019 लिख दिया। ये होता है आपका 2019 में होता है, ये आपको याद रखना है। इसके तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 15(6) व अनुच्छेद 16(6) इसमें जोड़े गए हैं। ईडब्ल्यूएस को 10% जो आरक्षण दिया गया है उसमें कुछ शर्तें रखी गई, चलो वो आपके मतलब की अभी नहीं है, इन्हें देखो। 104वां संविधान संशोधन की बात करें तो SC/ST सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया लोकसभा और राज्यसभा में।
हुआ कब था? तो ये संविधान संशोधन 2019 में होता है, 104वां संविधान संशोधन। और एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया था 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि एंग्लो इंडियन का पद 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में समाप्त कर दिया था। अगले की आपसे बात करें, 105वां संविधान संशोधन, ये आपका 2021 में होता है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कौन कौन सी जाति को शामिल किया जाएगा, ये इस संविधान संशोधन में बताया गया था। बात करें आपसे 106वां संविधान संशोधन, तो 2003 में होता है और नारी शक्ति बंधन अधिनियम से ये संबंधित है 106वां संविधान संशोधन। तो ये थी हमारी आज की गायत्री मंत्र की सीरीज, जिसमें थोड़ा टाइम तो लगा है लेकिन डिटेल्ड में बेहतर तरीके से आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। तो गायत्री मंत्र सीरीज ये है, इसमें भी आप कमेंट करना कि इसको कंटिन्यू हर क्लास में रखें या नहीं, ठीक है? आप मुझे बताना, वैसा रखेंगे। अब चलते हैं हम अपनी करंट अफेयर की क्लास की तरफ। चलिए, स्वागत है आपका करंट अफेयर की क्लास में। तो आज हम 25 सितंबर का रिवीजन करने वाले हैं कि हाल ही में वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा की घोषणा किसने की है? तो इस वीजा की घोषणा की है चीन ने। चीन की कैपिटल की आपसे बात करें तो बीजिंग है। और वहीं एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यांगटीसी नदी है, और ये नदी भी चीन में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछे चीन का शोक, तो चीन का शोक आपकी हवांगो नदी है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी प्रश्न बन जाता है कि चीन का शोक कौन सी नदी है, तो वो है हवांगो नदी। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है? तो ये एयू स्मॉल बैंक है, जिसे यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल चुकी है। चर्चा में रही पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका डीवाई चंद्रचूड़ से है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उनसे ये पुस्तक संबंधित। अगले की बात करें कि हाल ही में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी की गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि तकनीकी किसने लॉन्च की है? तो ये महाराष्ट्र ने गरुड़ दृष्टि तकनीकी लॉन्च की है सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने के लिए। बीईएमएल को किस देश से पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध मिला है? तो ये आपका मलेशिया से पहला रेल मेट्रो अनुबंध मिला है। वियतनाम की ईवी निर्माता विनफास्ट ने भारत में अपना पहला संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये तमिलनाडु में प्रारंभ किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। डिजिटल सेवा वितरण में अग्रणी भूमिका के लिए किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये रोहिणी ग्राम पंचायत को ई गवर्नेंस तो पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। बात करें आपसे 28वीं ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 28वीं ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। वहीं आपसे पूछें, केंद्र सरकार ने कहा 4 नए अर्धचालक परियोजनाओं के लिए 4,594 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है? तो ये उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में अर्धचालक परियोजनाओं के लिए इतने रुपए की मंजूरी दी है। भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका राजस्थान में शुरू हुआ है। और वहीं एसडीजी में भारत की रैंक आपसे अगर पूछ ले तो 99 भारत की रैंक है एसडीजी में, ये आपको याद रखना है। रैंक बार बार हम इसलिए लेके आते हैं कि रैंक हमें अच्छे से याद नहीं रहती है, इसलिए इन्हें क्लास में बार बार दोहराते रहोगे तो अच्छे से आपको कवर हो जाएगी। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी किसकी मेजबानी में होगा? तो ये उत्तर प्रदेश की मेजबानी में होगा। किस थीम के साथ? शांति के साथ प्रगति, ये इसकी थीम रखी गई। सिरेमिक पार्क की स्थापना की बात करें तो ये खुर्जा उत्तर प्रदेश में सिरेमिक पार्क की स्थापना की गई है।
और ब्रह्मोस इकाई की शुरुआत कहाँ हुई है? लखनऊ में हुई है। वहीं आपसे एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र के बारे में पूछे तो महाराजगंज यूपी याद रखेंगे। और सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत ये आपकी लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई है। वहीं 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात करें तो रोहित कृष्णा भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगले की तरफ बढ़े। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये साबरमती में इसका अनावरण हुआ है, एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का। बात करें जुलाई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो शुभमन गिल को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2025 के लिए चुना गया। पहला एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्र का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली एनसीआर में इसका आयोजन किया गया है। वहीं 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये चीन में इसका आयोजन हुआ है। और टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर की बात करें तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया। अब टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर आपसे पूछ ले कि पर्सन ऑफ द ईयर, तो टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। हाल ही में चर्चा में रहे देश के पहले व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल मन मित्र का संबंध किससे है? इसका संबंध आपका आंध्र प्रदेश से है। पीएम मोदी ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के लिए कितने बजट की घोषणा की है? 1,00,000 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है पीएम मोदी ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के लिए। वहीं एस&पी ने 18 साल बाद भारत को कौन सी रेटिंग दी है? तो BBB माइनस रेटिंग दी है एस&पी ने 18 साल बाद भारत को। पीएम मोदी ने स्वदेशी तकनीकी से प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए कौन से मिशन का शुभारंभ किया है? तो सुदर्शन चक्र जो मिशन है उसका शुभारंभ किया है पीएम मोदी ने। अगले की आपसे बात करें, हाल ही में किस राज्य के सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ की सूरजपुर जिले में 75 जो ग्राम पंचायत हैं उन्हें बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित कर दिया गया है। बाल विवाह निषेध एक्ट की बात करें तो ये 2006 में हमारा बाल विवाह निषेध एक्ट आता है और इसके तहत जो शादी करने की उम्र मेल की है वो 21 वर्ष रखी गई है और फीमेल के लिए ये उम्र 18 वर्ष रखी गई है कि अगर पुरुष 21 वर्ष से कम है तो उसकी आप शादी नहीं कर सकते और महिला अगर 18 वर्ष से कम की है तो आप उसकी शादी नहीं कर सकते। ये इसमें रखा गया था। ठीक है, आगे की बात करें, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हुआ है? तो ये नागालैंड के राज्यपाल थे जिनका निधन हो गया है। भारत पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कहाँ करेगा? तो ये उत्तराखंड में भारत पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा। आगे आपसे बात करें कि हाल ही में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का लीप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये कर्नाटक ने कार्यक्रम शुरू किया है। 1,000 करोड़ रुपए का लीप कार्यक्रम शुरू किया है और किसके लिए? नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन आपका चीन में हुआ है। आपको याद रखना है इसका आयोजन चीन में हुआ है। किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया है? तो ये दुबई हवाई अड्डे ने ये किया है दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च। HDI में भारत की रैंक 130वीं है और भ्रष्टाचार में भारत की रैंक 96 है। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें।
हाल ही में 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है? तो इसे अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी मिली है 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना को। भारतीय दल ने किस देश के सहयोग से डीप ओशन मिशन के तहत उत्तर अटलांटिक में रिकॉर्ड 5002 मीटर का मानव गोता लगाया है? तो ये फ्रांस के सहयोग से 5002 मीटर का मानव गोता लगाया है भारतीय दल ने। किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 कहाँ हुई है? इसका आयोजन जेनेवा में हुआ है। ये आपको याद रखना है कि इसका आयोजन आपका जेनेवा में हुआ है। खुशहाली में भारत की रैंक आपसे पूछे तो 118वीं भारत की रैंक है खुशहाली में। अब यहाँ पे शांति में भारत की रैंक कमेंट करो, शांति सूचकांक में भारत की रैंक कमेंट करो कितनी है? शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? जल्दी कमेंट करो। शांति सूचकांक में रैंक आपको बतानी है, बताइए शांति सूचकांक में भारत की रैंक। शांति सूचकांक में भारत की रैंक 115वीं है। शांति सूचकांक भारत की रैंक कितनी है? तो वो आपकी 115वीं है। ये भी आपको याद रखना है। एक और कमेंट करो, प्रेस फ्रीडम में, प्रेस फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक, प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक 151वीं। ठीक है, प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक 151। अगले की तरफ बढ़े। हाल ही में द्रव्य पोर्टल किसने लॉन्च किया है? द्रव्य पोर्टल आपका आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आयुर्वेद दिवस की आपसे बात करें तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। वहीं मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का विजेता कौन बना है? तो मोनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की विजेता बनी है। कौन बनी है? मोनिका विश्वकर्मा। आगे आपसे पूछे, किस लोकोमोटिव ने रेलवे पटरियों पर भारत का पहला हटाने योग्य सौर पैनल लगाया है? तो ये वाराणसी लोकोमोटिव है जिसने भारत का पहला हटाने योग्य सौर पैनल लगाया हो। भाविना पटेल ने किस देश में आयोजित स्पोकेन ITTF विश्व पैरा स्पर्धाओं में स्वर्ण और रजत पदक जीता है? तो ये USA में आयोजित प्रतिस्पर्धाओं में स्वर्ण और रजत पदक जीता है। आज की क्लास लंबी हुई है ये मैं मानता हूं, लेकिन गायत्री मंत्र जो आपको कराया गया है, जो गायत्री मंत्र कराया है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसका रिवीजन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे थोड़ा अच्छे से मैंने कराया हुआ है, इसलिए ये क्लास आधे घंटे की हो गई है। इसी के साथ हम यहाँ अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे और आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप आराम से इस क्लास को देखिएगा और आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर है कि गायत्री मंत्र मैं लेके आया हूँ, रिवीजन गायत्री मंत्र का जो कराया वो कैसा कराया हुआ है प्लीज़ ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि आगे फिर मैं अगर इसमें कोई कमी रहती है तो मैं और बेहतर तरीके से उसका रिवीजन करा सकूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ज़रूर बताना कि गायत्री मंत्र जो आपको कराया है उसका रिवीजन कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा है तो एक कमेंट ज़रूर करना, और अगर बुरा भी लगा है ना तो भी कमेंट करना है। सिर्फ यही नहीं कि जिन्हें अच्छा लगा है, जिन्हें बुरा लगा है कि बेकार है वो भी कमेंट करेंगे। ठीक है, आपने कल कमेंट किया तो मुझे लगा कि आप लोग चाह रहे हैं तो मैं देखो लेके आया। अब आज आपको एक कमेंट ये करनी है कि आपको लगा कैसा है गायत्री मंत्र, जो रिवीजन कराया वो कैसा लगा, अच्छे से कराया है या कोई इसमें और सुधार की आवश्यकता है, तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज की क्लास से विदा चाहते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।